है। अगर नई एंट्री करनी है ईथर में तो किन लेवल्स पे की जाए? अच्छा, उससे पहले मेरे पास एक एक अलर्ट आ रहा है। काउंटर का नाम है रूबिकॉन रिसर्च। अब काउंटर देखेंगे 8%, लगभग 9% एंड लगभग 10% का आसपास एक हाई भी लगा चुका था। जस्ट अ मिनट, यस। एंड यहाँ पे वापस से एक मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर यहाँ से वापस से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। टारगेट रहेगा लगभग 1815। राइट, हम्म। अगर इस लेवल पे 1760 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप यहाँ पे पोजीशन एक बार बनाइए। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1720, 1720 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। एंड अगर 1760 के ऊपर काउंटर एक बार सस्टेन करे तो फिर 1817 तक आपको एक मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक कॉल रहेगा आज मेरे तरफ से। लगातार मोमेंटम में काउंटर है, एक बार पोजीशन बनाने का सलाह है जी। चलिए, रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड एक काउंटर निकल करके आया है आज की बातचीत में प्रीतम सर की तरफ से। अभी अगर हम देखें तो 1754 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 8.5% की तेजी के साथ में। और यहाँ पर सर ने कहा कि 1760 के लेवल पर अगर ये सस्टेन करता है तो ये 1870 तक के टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। इस काउंटर में स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है 1720 का, जहां पर आप इसे प्लेस करके चल सकते हैं। तो आज के लिए काउंटर एक निकल करके आया है और लास्ट के जितने भी ट्रेड कॉल्स रहे हैं प्रीतम सर की तरफ से उस पर आपको अपडेट शेयर कर दी गई है। अब यहाँ पर इसी बात के साथ में एक सवाल और ले लेते हैं। प्रदीप यादव जी हैं सर, विक्रम सोलार देख लीजिए, यहाँ पर ये नई एंट्री करना चाह रहे हैं इसमें 6 महीने के परस्पेक्टिव के साथ। ओके, तो पहले मैं एथर एनर्जी को लेकर एक बार बात कर लेता हूँ। देखिए, काउंटर वेल परफॉर्मर रहा है। एंड अगर पूरे ईवी इंडस्ट्री को देखेंगे, अब दिल्ली में हम्म। ये शुरू हो चुका है कि कोई भी, आप दिल्ली के, अब हमारे यहाँ पे भी, कोलकाता में भी, जो भी पेट्रोल की बाइक बेचता है, जिन भी दुकानों पे, शोरूम पे, वहां पे ना पुलिस हम्म। आके छापामारी करके जा रहा है। नहीं, आप बंद करो, ये आप दुकान खुला नहीं रह सकते। तो सब ना, वो जो शटर है वो बंद करके अंदर से बिजनेस कर रहा है। अब देखेंगे ये गवर्नमेंट क्यों कर रहा है। देखिए, पेट्रोल के ऊपर से जो भरोसा है, उसको, मतलब पेट्रोल का जो यूज है वो थोड़ा कम करने की कोशिश है। साथ में अगर पेट्रोल का यूज कम होता है तो फिर ये सब गाड़ियां, कार्स, बाइक्स, ये लोग कौन सा वाला यूज करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ईवी आगे जाके चलने वाला है। गवर्नमेंट का कुछ भी देखिए, हम्म। कोई टू व्हीलर जो पेट्रोल वाला होगा वो आगे से आप मार्केट में नहीं उतार सकते। तो यहां जाके हम्म। एथर एनर्जी का जो पोजीशन है वो बहुत ही क्लीनली हमें नजर आता है। मुझे लगता है कि ये काउंटर लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, कभी भी इस लेवल पे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चल चुका है काउंटर हाल ही में। हम्म। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा डीप मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कोई भी आपको डीप मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पोजीशन बिल्कुल पक्का कर लीजिए। ये एथर हम्म। एनर्जी हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज है जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे चीजों पे है। वहां पे आप एक 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 बाज के जैसा नजर रखिए। कहीं भी आपको थोड़ा रिजल्ट के रिलेटेड कोई अच्छा न्यूज आए एंड मोमेंटम आपको वापस से सुधरता हुआ दिखे, वहां पे पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। तो इथर एनर्जी मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड विक्रम सोलर, देखिए विक्रम सोलर में देखिए, फाउंडर्स जो है ना, उनके ऊपर थोड़ा केस वगैरह, ये जब लिस्टिंग हुआ था उस दिन से, उसे उसके कुछ ही दिन में ये न्यूज आया था। तो अभी मुझे लगता है कि काउंटर में मोमेंटम आने के लिए आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे कर हम्म। पाएगा काउंटर? 230 के ऊपर अगर सस्टेन करता है वीकली लेवल पे, तो 230 के ऊपर अगर हम्म। सस्टेन करता है तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो हम्म। सेंटिमेंट था फाउंडर्स के एंड फंडामेंटली, वो धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे ही आ रहा है। एक पुलबैक हमें दिखाई हम्म। दिया था एंड 100 डीएमए के डीएमए पे वो रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे एंड वापस से लोअर लो लोअर हाई ट्रेजेक्टरी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अहम सपोर्ट हम्म। जो 156 के आसपास हमें दिखाई दिया था, वहां से एक पुल बैक आ रहा है। मुझे लगता है कि वापस से ये काउंटर 100 डीएमए के आसपास जाके ये फेल हो सकता है। तो अगर आपका मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए आप हम्म। यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर ठीक है। मुझे लगता है कि मोमेंटम मोमेंटम में काउंटर 190, 200 एंड 200 के आसपास 195 तक आ सकता है बिल्कुल, जहां पे 100 डीएमए का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उससे ऊपर अगर सस्टेन करे तो फिर जाके यहाँ पे आपको 7-8 महीने के लिए एक रैली आपको दिखाई देगा जी। या इसके अलावा सर दो काउंटर और देख लीजिए, जेटीएल इंडस्ट्रीज और शालीमार पेंट्स, इन दोनों पर ही आपका व्यू क्या रहेगा?
जेटीएल इंडस्ट्रीज, ओके, पहले जेटीएल हम्म इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। अभी काउंटर 74 के आसपास चल रहा है। देखिए काउंटर एक टाइम कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो देखिए अभी काउंटर का जो मार्केट कैप है 2000, लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। बहुत ही स्मॉल कैप हम्म काउंटर है। एंड अभी का मार्केट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फ्रेजाइल, थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी भी चल रहा है। निफ्टी भी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। एंड ये काउंटर जो है 200 एंड 100 ईएमए के आसपास 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। एंड वापस से नीचे की तरफ इनका ट्रेजेक्टरी मुझे दिखाई दे रहा है। आज भी 1% के आसपास नीचे चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि हम्म काउंटर जब तक 87 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी का कोई सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 65 के आसपास डीप हो रहा है अभी के लेवल के हिसाब से। लेकिन 65 को अगर तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि वापस से काउंटर 57 55 तक भी टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरा शालीमार। हम्म शालीमार पेंट्स अगर आप देखेंगे अभी काउंटर 94 के आसपास चल रहा है। एंड यहाँ पे एक बड़ा रैली आपको दिखाई देगा। एंड लास्ट कुछ दिनों पे अगर आप देखेंगे तो लगभग कुछ हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 94% काउंटर अपने लो से चल चुका है। एंड 47 से अगर मैं देखता हूँ 47 से अभी चल रहा है 94, लगभग 100% यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। एंड अभी काउंटर 200 ईएमए पे रेजिस्टेंस के लेवल पे चल रहा है। इससे पहले भी 200 ईएमए पे काउंटर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। तो इस लेवल पे फ्रेश खरीदारी का सलाह नहीं रहेगा। अगर काउंटर यहाँ पे थोड़ा डिप मिलता है एंड वापस से काउंटर अपने अभी का जो ट्रेजेक्टरी है इसी को बरकरार रखता है तो जाके आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। इस लेवल पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको डिप थोड़ा मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे टाइम हम्म करेक्शन में काउंटर जा सकता है जी। ठीक है। इसके अलावा Hyundai मोटर्स सर, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? हमारे दर्शक ने जो है बाइंग कर रखी है 1837 के लेवल पर। अभी तो मुनाफे में चल रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इनको अपना मुनाफा निकाल लेना चाहिए, बने रहे? जी देखिए अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फिर यहाँ पे एक बार मुनाफा आप बुक करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डीप आपको 2100 के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि काउंटर रिसेंटली बहुत अच्छा चला है। एंड लास्ट अगर ऑटो सेल्स भी देखेंगे बहुत ही बढ़िया था। और इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर फोर्जिंग काउंटर्स एंड ऑटो एंसिलरीज प्री कॉल ये सारा काउंटर आप देखेंगे बहुत ऊपर आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक सेंटिमेंट पॉजिटिव जैसा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि हुंडई मोटर्स एक बढ़िया ऑटो काउंटर है। एंड ये जो मोमेंटम है ये भी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि इस लेवल पे कुछ दिन के लिए आपको एक टाइम करेक्शन आपको देखने को मिले, थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे बने रहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार प्रॉफिट आप बुक करके जा सकते हैं जी। NMDC स्टील सर, ये काउंटर होना चाहिए पोर्टफोलियो में? जी एनएमडीसी स्टील देखिए अगर मेटल में आप रहना चाहते हो तो आपको बहुत ही चुन चुन के स्टॉक चूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम्म अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम काउंटर्स सबसे ज्यादा चल रहा है। एंड हम्म रिसेंटली कॉपर में थोड़ा आपको रैली देखने को मिलेगा। लेकिन स्टील में टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, एनएमडीसी स्टील ये सारे देखेंगे एक रैली में था। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा वो रैली खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि एनएमडीसी स्टील जब तक 50 के ऊपर सस्टेन नहीं करता वीकली लेवल पे तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अभी मेटल में क्योंकि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा अगर मेटल में रहना है तो मुझे लगता है कि इस काउंटर से आप थोड़ा अभी दूर रहिए। देखिए चार्टिकली अभी इस लेवल पे मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपका वो पेशेंस है कि बहुत देर तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं तो फिर ठीक है। वरना आप यहाँ पे थोड़ा दूर रहिए। टाइम करेक्शन ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी।